हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। जो कि आपको पता ही होगा, आरपीएफ में रीजनिंग को 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम प्रीवियस ईयर का टोटल 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। आरपीएफ में 35 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 35 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि पिछली बार पूछा गया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो पर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए 126 127 आया, कैसे आया? तो इसमें एक प्लस हुआ है, ठीक। उसके बाद 127 से 131 आया, कैसे 131 आया? तो इसमें 4 प्लस हुआ। उसके बाद 131 से 140 आया, तो इसमें 9 प्लस हुआ है। उसके बाद 140 से 156 आया, उसमें कितना? तो इसमें 16 प्लस हुआ है। 140 और 16 56 होता है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे 1 का स्क्वायर आया है 1, उसके बाद 4 आया, तो कितना का स्क्वायर 4 है? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 9 है तो 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 16 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद कितना का स्क्वायर आएगा? 4 स्क्वायर के बाद फिर हमको 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। तो अगली बार हम लोग को 25 यहाँ पे जोड़ना है। तो 125 में 156 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 156 और 25 को हम लोग जोड़ेंगे। देखिए 156 को और 25 को हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का हो जाता है 5 और 6 11, और 5 2 7, 1 8 और 1 का 1, ये 181 हो जाता है। तो 181 किस ऑप्शन में है? तो 181 हमारे पहला ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 181। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, दिए गए चित्र में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? इसमें कितना समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है? ध्यान से देखिएगा कितना समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो एक ए बनाया जा सकता, एक मिनट, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ से यहाँ ऐसे बनाया जा सकता है, एक हो गया। और दूसरा बनाया जा सकता है यहाँ से ऐसे, 2 त्रिभुज हो गया। और तीसरा हमारा बनाया जा सकता है, वो कैसे बनाया जा सकता है? तीसरा यहाँ से बनाया जा सकता है, 3 हो गया। उसके बाद चौथा यहाँ से बनाया जा सकता है, ऐसे 4 हो गया। उसके बाद पाँचवा कैसे बनाया जा सकता है? तो पाँचवा यहाँ से एक बनाया जा सकता है, 5 हो गया। और बनाया जा सकता है, सॉरी मिट चुका है, फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे सामने बनाया जा सकता है समकोण त्रिभुज, जो यहाँ से बनाया जा सकता है एक, और उसके बाद एक यहाँ से बनाया जा सकता है 2, और उसके बाद फिर से एक यहाँ से बनाया जा सकता है 3, और फिर उसके बाद यहाँ से एक बनाया जा सकता है यहाँ 4, और फिर उसके बाद 4 के बाद फिर कहाँ से बनाया जा सकता है? तो एक यहाँ से बन सकता है 5, और उसके बाद फिर कहाँ से बनाया जा सकता है? तो एक यहाँ से बनाया जा सकता है 6। तो हमारे और 6 टोटल बन रहे, और कहूँ बन रहा है? तो आप देखिएगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। हम लोग को समकोण त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है यहाँ पे। टोटल 6 बन रहा है, तो 6 इसका राइट ऑप्शन 6 हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है, टेढ़ा है। जो हमको समकोण त्रिभुज पूछा है, टेढ़ और ये दोनों नहीं बनेंगे। तो टोटल हमारे पास 6 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो बताइए आप सब, इसमें कितने वर्ग हैं? तो वर्ग की बात करें हम, तो हम लोग एक ए वर्ग हो गया, और एक ए वर्ग हो गया 2, और एक ए वर्ग हो गया 3, और एक 4।
और उसके बाद एक बाहरी वाला वर्ग हो गया 5, और उसके बाद एक ये वर्ग हो गया 6, और उसके अंदर में भी है 7 8 9 1 10, और इसके बाद एक वर्ग ये हो गया 11, और एक अंदर 12 13 14 15 और बनाया जा सकता है। तो और कहीं नहीं बनाया, टोटल 15 वर्ग बनाया जा सकता है। तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 टोटल वर्ग इसमें है। तो नेक्स्ट है आप देखिएगा 1468 में क्या किया गया है कि 19 आया है, तो इसको क्या करने पर 19 आया है। तो आप ध्यान से देखिए क्या किया है। तो 1 और 4 को जोड़ दिया है, 1 और 4 5, और 5 और 6 11, 11 और 8 19, ये चारों को आपस में जोड़ दिया है तो आ गया 19। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, ये सभी के आपस में जोड़ने पे 10 आता है। तो 10 है ऑप्शन में, तो हाँ 10 है, इसका राइट ऑप्शन 10 होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कार्य निम्नलिखित में दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह से समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इसमें से कौन सा एक समूह संबंधित नहीं है। तो देखिए आप सब, यहाँ पे ए के बाद ई आया है, ए के बाद ई कितने अक्षर पे आते हैं, कितने नंबर के बाद, तो ए बी सी डी ई, तो ये ए के बाद 4 अक्षर के बाद ई आता है। इसके बाद एम के बाद कितने लेटर के बाद क्यू आते हैं, एम के बाद 4 लेटर के बाद क्यू आता है। उसी प्रकार के बाद एन आता है, के कितने अंक के बाद आता है, ये 3 लेटर के बाद आता है। ठीक, उसी प्रकार सी के बाद जी कितने लेटर के बाद आता है, तो सी के बाद ये 4 लेटर के बाद आता है जी। उसी प्रकार 4 के बाद पी, 4 के बाद पी कितने लेटर के बाद आता है, एल के बाद पी कितने अक्षर के बाद आता है, तो ये 4 लेटर के बाद आता है पी। तो अब देखिए इसमें से अलग कौन है, इसमें 4 आया, इसमें 4 आया, इसमें 3 आया, इसमें 4, इसमें 4 आया, सबसे अलग कौन है, ये 3 वाला। तो ये के एन एस इसका राइट आंसर होगा, के एन एस यहाँ पे है। तो समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए। तो फिर अगले क्वेश्चन हमारे पास है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 143 155 कैसे आया, 176 206 245 आया। उसी प्रकार यहाँ पे वाट के निशान पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 143 में कितना जोड़ा जाएगा कि 55 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा कि 55 आएगा। तो देखिए 143 में 155 लाने के लिए यहाँ पे 12 जोड़ा गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे 155 से 176 लाने के लिए यहाँ पे कितना जोड़ा गया होगा, तो यहाँ पे 21 जोड़ा गया है। ठीक, उसी प्रकार 176 से 206 लाने में कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 30 जोड़ा गया है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ से 206 से 245 लाने में कितना जोड़ा गया है, 206 से 245 कितना हुआ, तो 39 हुआ, 39 यहाँ जोड़ा गया। ठीक, उसी प्रकार 245 से कितना लाने में कितना जोड़ा जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में कि 12 और 21 दोनों का अंतर कितना हो रहा है, तो 12 और 21 दोनों का अंतर 9 हो रहा है। ठीक, उसी प्रकार 21 और 30 का दोनों का अंतर 9 हो रहा है। उसी प्रकार 30 और 39 का अंतर भी 9 हो रहा है। तो अगले बार हमको भी अंतर 9 ही होना चाहिए। तो 39 में कितना जोड़ेंगे कि अंतर 9 होगा, तो यहाँ हम लोग कितना जोड़ेंगे, यहाँ 48 अगर हम जोड़ते हैं तो 39 और 48 का अंतर भी 9 होता है। तो ठीक, यहाँ पे 48 जुड़ गया। तब 245 में 48 को हम लोग जोड़ेंगे, तो 245 और 48 कितना होता है, तो देखिए हम लोग जोड़ते हैं 245 में 48 को जोड़ते हैं, तो 8 और 5 13, और उसके बाद 4 और 4 8 और 1 9, और 2 कितना हो जाता है 293। तो 293 कहाँ पे है, 293 ऑप्शन 2 पे है, तो इसका राइट आंसर 293 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला है 271, 72, 76, 85, 301। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो आप देखिए 271 से 72 लाने के लिए क्या किया गया है, तो ये दोनों को आपस में एक जोड़ दिया गया है, ठीक। उसके बाद क्या 272 से 76 लाने के लिए यहाँ पे 4 जोड़ा गया, ठीक। उसी प्रकार 276 से 285 लाने के लिए यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 9 जोड़ा गया है। उसी प्रकार 285 से 301 लाने के लिए क्या जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 16 जोड़ा गया, ठीक। उसी प्रकार से 301 लाने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 और 4 आया है, और फिर 4 के बाद सबसे पहले इसका हम लोग वर्ग निकालें, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 ही, और यहाँ 4 है तो कितना का स्क्वायर होगा, 2 का वर्ग 2 होगा, और 9 कितना का वर्ग है, 3 का वर्ग है, फिर 16 कितना का होगा, तो ये 4 का स्क्वायर होगा, एक मिनट देखिएगा दोस्त। तो देखिए हम लोग सही जा रहे थे, फिर से हम लोग करते हैं इसको। 271 से 72 लाने के लिए यहाँ पे 1 जोड़ा गया है, ठीक। 272 से 76 लाने के लिए क्या जोड़ा गया, यहाँ पे 4 जोड़ा गया है, ठीक। और यहाँ पे 276 से 85 लाने के लिए कितना जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया, यहाँ पे 9 जोड़ा गया है, ठीक। उसी प्रकार 285 से 301 लाने के लिए कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 16 जोड़ा गया, ठीक। तो उसके बाद अगला क्या होगा संख्या, तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर है 1, और यहाँ पे 4 है 2 का स्क्वायर, और यहाँ 9 है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 16 है 4 का स्क्वायर। तो उस देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अगले कितना है, अगला हमारे पास 5 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर आ गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 होता है। तो हम लोग को 25 में 301 को जोड़ना है। तो चलिए हम लोग 301 में 25 को जोड़ते हैं। 301 और 25 कितना हो जाएगा, 301 और 25 326 हो जाएगा। तो 26 कहाँ पे है, 326 यहाँ पे है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 326 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा संख्या अलग है। पहले क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन है, निम्न दिए गए 5 अक्षरों में से 4 किसी तरह से समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? कौन है जो एक सबसे अलग है? तो अलग कौन सा है, देखिए आप यहाँ पे टी है, जे है, ए है, बी है, एम है। तो हम यहाँ पे एक बार देख सकते हैं कि टी और जे और एम बी ये हमारे पास सब स्वर्ण है, स्वर व्यंजन है। टी जे बी एम व्यंजन है, और जो ये हमारे पास है ये स्वर्ण है, स्वर यानी कि वोवेल है। तो सबसे अलग ये हो गया, ये हमारे पास वोवेल है। तो इसका राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा, ए वोवेल है इसलिए ए। नेक्स्ट है, पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर विकल्पों में से चुनिए। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे। पहले आप देखिए 2136 में क्या किया गया कि 12 आया है। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें 2 और 1 को जोड़ा गया, पहले 2 और 1 3, और इसी प्रकार 3 और 3 को जोड़ा गया 6, 6 और 6 को भी जोड़ा गया, यानी कि चारों को आपस में जोड़ा गया है। तो ये 12 आ गया, ठीक। उसी प्रकार हम लोग इसको भी जोड़ कर देखते हैं। 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 5 13। तो 13 है। 13 कोई ऑप्शन में है, हाँ है, 13 ऑप्शन में हो जाए, राइट ऑप्शन 13। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रृंखला में अगली संख्या चुनिए। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगा? तो आप यहाँ पे देखिए 52 से 53 है, तो यहाँ पे 1 प्लस हुआ है। 53 से 57 है, तो यहाँ पे 4 प्लस हुआ है।
और 57 से 66 है तो कितना प्लस हुआ यहाँ पे? 57 से 66 यहाँ पे 9 प्लस हुआ, ठीक। उसी प्रकार 66 से 82 यहाँ पे है तो 66 से 82 कितना प्लस हुआ? तो यहाँ पे 16 प्लस हुआ, ठीक। तो अब देखिए एक है, 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर 4 है और 9 3 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है, ठीक। उसी प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो अगला क्या है? अगला हमारे पास 5 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 82 है अगला पर। तो 82 में हम लोग को 25 जोड़ देना है। तो 82 में हम लोग 25 को जोड़ते हैं तो कितना होता है? तो 5 और 2 7 और 8 और 2 10, 107 होता है। 107 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 में दिख रहा है 107। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे दी हुई चित्र में कितनी सीधी रेखाएं हैं? तो आपको पूछ रहा है इस चित्र में कितना सीधी रेखाएं हैं। तो देखिए सीधी रेखाएं कितना है। तो एक रेखा हमारे पास यहाँ पे हो गया 1, उसके बाद यहाँ पे हो गया 2 और एक यहाँ पे हो गया 3, एक यहाँ पे हो गया 4, एक यहाँ पे हो गया 5 और एक यहाँ पे हो गया 6 और एक यहाँ हो गया 7, एक यहाँ हो गया 8, एक यहाँ हो गया 9 और एक यहाँ पे हो गया 10, ठीक। हम लोग को सीधी रेखा पूछा है, केवल सीधी। तो अब देखिएगा हमारे पास टोटल 10 सीधी रेखा हो रहे हैं। अब इसको नहीं जोड़िएगा क्योंकि ये एक टेढ़ा रेखा गया है, ये भी टेढ़ा रेखा है तो ये और ये रेखा नहीं होगा। हमारे पास सीधी रेखा कौन कौन है? ये सब सीधी रेखा एकदम सीधा रेखा गया है, देखिए ध्यान से। तो 10 सीधी रेखा है तो ऑप्शन 10 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रृंखला में अगली संख्या चुनें। तो देखिए श्रृंखला में अगली संख्या चुनें। 16 से 33 कैसे आया है? तो 16 से 33 कैसे आया होगा? 16 में 2 से गुना सबसे पहले 16 में यहाँ पे 2 से गुना किया होगा, उसके बाद प्लस 1 किया होगा, ठीक। तो 16 दूनी 32 और 1 33, ठीक। उसी प्रकार 33 में 2 से गुना करके यहाँ पे 2 से गुना हो गया तो यहाँ पे 33 में 3 से गुना होगा और यहाँ पे 1 जुटा है तो यहाँ पे 2 जुटा है। इसी प्रकार 168 से 139 लाने के लिए यहाँ पे 4 से गुना होगा और यहाँ पे 3 जुटेगा तो 139 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 139 से 282 लाने के लिए हम लोग को 5 से गुना करना होगा। 5 से गुना करके हम लोग को यहाँ पे 4 जोड़ना होगा तो 282 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार हम लोग को 5 के बाद 6 282 में 6 से गुना करना होगा। 282 में 6 से गुना करके हम लोग को यहाँ पे 4 जोड़ना होगा तो कितना होगा? 282 में हम लोग 6 से गुना करेंगे और 4 जोड़ेंगे तो देखिए 282 में 6 से हम लोग को गुना करते हैं तो 6 दूना का 12, 8 6 48 और 2 48 और 1 49 हासिल 1 और 2 6 के 12 और 1 13। सॉरी 1 मिनट देखिएगा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। आइए हम इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया? 16 में 2 से गुना किया गया पहले, ठीक। 16 में 2 से गुना करके 1 जोड़ा गया है तो 16 में 2 से गुना करके 1 जोड़ा तो 33 आ गया। उसी प्रकार 33 में 2 से गुना करके 2 जोड़ा गया, ठीक, तो 68 आ गया। उसी प्रकार 68 से 139 में 68 से 139 लाने के लिए 68 में 2 से गुना किया गया है और 3 जोड़ा गया है। उसके बाद 139 से 282 लाने के लिए यहाँ पे भी 2 से गुना करके और यहाँ पे 139 से 282 लाने के लिए 2 से गुना करके यहाँ पे 4 जोड़ा गया है। जैसे कि यहाँ पे 2 से गुना करके 1 जोड़ा गया है, वो यहाँ पे 2 से गुना करके 2 जोड़ा गया है। तो उसी प्रकार यहाँ से 3 से गुना करके 2 से गुना करके 3 जोड़ा गया है। तो यहाँ पे भी 2 से गुना करके 4 जोड़ा जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे 2 से गुना करके हमारे पास 5 जोड़ा जाएगा। तो 282 में से 2 से गुना करके हम लोग को 5 जोड़ना है। तो 282 में से 5 के गुना करेंगे
तो 282 में से 2 को गुना करके 5 जोड़ना है। तो 282 में 2 से गुना करने के बाद 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। 282 में हम लोग 2 के गुना कर लेते हैं तो कितना आएगा। 2 दूना 4, 8 दूना 16 और 2 दूना 4, तो 464 आता है। 464 में हम लोग को 5 प्लस करना है। 5 प्लस कर देंगे इसको में तो क्या होगा। तो 64 और 5 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो 469 सॉरी 5 और 4 9 और 6 और 4 फिर 469। 1 मिनट गुना कर लेते हैं फिर से। 282 में हमको 2 से गुना करना है। तो 2 दूना का 4, 8 दूना का 16 और 2 दूना 4, 1 हासिल था 5 हो जाएगा। सॉरी 564 और 5 को जोड़ना है। 564 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। 5 और 4 9 और 6 और 5 569 हो जाएगा। 569 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन 1 में दिख रहा है 569। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या चुनें। तो इसमें अगली संख्या क्या आएगा। तो अब देखिए 173 है, जो 169 कैसे आया। 173 से 159 लाने के लिए क्या किया गया। तो इसमें कितना माइनस किया गया या प्लस किया गया। तो 173 ज़्यादा 159 कम है। तो इससे हम लोग को पता लग रहा है कि 173 से 159 लाने के लिए माइनस किया गया होगा। तो 173 से 159 लाने के लिए टोटल, तो देखिए 173 और 159 लाने के लिए कितना, यहाँ पे -14 किया गया है। 173 में से हम लोग 14 को घटाएंगे तो 159 हो जाएगा। आगे देखते हैं 159 से 180। तो 159 से 180 लाने के लिए क्या किया गया होगा। तो यहाँ पे जोड़ा गया है। तो यहाँ पे 159 से 180 लाने के लिए कितना जोड़ा गया। तो टोटल 21 जोड़ा गया यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ पे 180 से 166 लाने के लिए क्या किया गया है। तो 180 से 66 लाने के लिए यहाँ पे फिर से -14 किया गया है। और फिर 166 से 187 लाने के लिए क्या किया गया है। तो 166 से 87 लाने के लिए यहाँ पे फिर से +21 किया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे एक बार -14 हो रहा है, एक बार +21 हो रहा है। एक बार -14 हुआ, एक बार +21 हुआ। तो अगला बार क्या होगा, -14 होगा। तो -14, तो हम लोग को 187 में से -14 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 187 में से 14 माइनस करते हैं हम लोग। 187 में से 14 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा। 7 में से 4 माइनस किए 3, 8 में से 1 गया तो 7 और 1 का 1, 173। 173 है कहीं ऑप्शन में, तो हाँ 173 ऑप्शन नंबर 4 में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात करें। तो आने वाली अगली संख्या जैसे कि देखिए 15 से 31 कैसे आया। तो यहाँ पे 15 में 2 से गुना करके 1 जोड़ा गया है। ठीक, तो 15 दूना 30 और 1 31। उसी प्रकार यहाँ से 31 में 2 से गुना करके, 31 में 2 से गुना करके और फिर यहाँ पे 31 दूना कितना होता है 62 और यहाँ पे 2 जोड़ा गया है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ से 3 से गुना करके और यहाँ पे 3 जोड़ा गया है। उसी प्रकार यहाँ से 4 से गुना करके 4 जोड़ा गया है। एक मिनट फिर से देखते हैं। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं, इसको ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश करिएगा। 15 से 31 लाए हैं, कैसे आया है। तो यहाँ पे 2 गुना करके 1 जोड़ दिया है। ठीक, और यहाँ पे 2 से गुना करके 1 जोड़ा है। ठीक, और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2 से 31 में 2 से गुना करेंगे तो 62 आएगा और यहाँ पे 2 जोड़ा गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ से 3 से गुना करके यहाँ पे 3 जोड़ा गया। ठीक, तो यहाँ पे 4 से गुना करके 4 जोड़ा गया है। ठीक, और इसके बाद 266 के बाद 5 से गुना किया गया है। सॉरी 2 से ही गुना करके 5 जोड़ा गया है। 2 से गुना करके हम लोग को 5 जोड़ा गया है। तो 266 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा। 266 में हम लोग
अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है, देखिए बता। देखिए यहाँ पे 266 में हमको 2 से गुना करना है। 266 में 2 से अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 532 आएगा, 532। और इसमें हम लोग 1 प्लस किए हैं, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, तो अगली बार 5 प्लस करेंगे। तो 532 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 532 और 5 37, 537। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है निम्न श्रृंखला में आने वाली संख्या ज्ञात करें। फिर से हम लोग देखेंगे 14 से 19 कैसे आया है, तो इसमें 5 प्लस किया है, ठीक। और उसके बाद 19 से 38 कैसे आया, तो यहाँ पे 19 से 38 चलने के लिए ध्यानपूर्वक से समझिएगा। 19 में हम लोग 2 से अगर गुना करते हैं तो 38 आता है, ठीक। और 38 से 43 कैसे आया है, तो 38 और 5 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 43 आ जाता है, तो यहाँ पे 5 प्लस किया है, ठीक। उसी प्रकार 43 से 86 आने के लिए क्या किया गया है, तो 43 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 86 हो जाता है। तो अब एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक बार 5 जोड़ा गया है, एक बार 2 गुना किया गया है, एक बार 5 जोड़ा गया है, एक बार 2 से गुना किया गया है। तो अगला बार क्या किया गया जाएगा, तो अगला बार 5 जोड़ा जाएगा, ठीक। तो 86 में 5 को हम जोड़ेंगे तो 86 और 5 कितना हो जाएगा, 86 और 5 91 हो जाएगा, 91। 86 प्लस हम 5 करेंगे तो 6 5 11 और 8 5 1 मिनट देखिएगा ध्यान से, सॉरी। हाँ तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ 5 जोड़े, 6 और 5 11 और 8 और 1 हसीलवा 9, 91 हो जाएगा। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जेड से एम आया है, ठीक। उसी प्रकार एस से क्या आएगा, जेड से एम आया है, तो जेड से एम आने के लिए कितना कितना लेटर के बाद एम आता है, तो एम के बाद कितना लेटर के बाद जेड आता है, देखिए एम हमारा जो होता है, एम कितने नंबर पे होता है, तो ये एम हमारे ABCD के 13वां अक्षर पे होता है, एम 13 नंबर पे आता है। और जेड कितना नंबर पे आता है, तो जेड 26 नंबर पे आता है। यहाँ पे देखिएगा फिर से, एम 13 नंबर पे और जेड 26 नंबर पे, और एस कितना नंबर पे आता है, एस हमारा 19 नंबर पे आता है। तो अब देखिएगा यहाँ से 13 का 2 गुना किया गया है तो 26 आया है, ठीक। 13 में 2 से गुना किया गया तो 26। उसी प्रकार एस में क्या, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एम 13 नंबर पे है और जेड 26 नंबर पे, तो क्या किया गया है, यहाँ पे 26 में से 13 को घटा दिया गया तो 13 आ गया, 13 नंबर पे एम है। उसी प्रकार यहाँ पे 19 में से हम लोग को 13 घटाना है, 13 अगर घटाएंगे तो कितना है, 19 में से 13 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो ABCD के 7वां नंबर पर कौन सा अंक होता है, कौन सा अक्षर होता है, तो 7वां नंबर पे एफ होता है। तो हमारे सामने एफ ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे 1 नंबर पे, ऑप्शन 1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन एफ। फिर से एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा, जेड जो है 26 नंबर पे आता है और एम 13 नंबर पे आता है। तो 26 में से क्या किया गया कि 13 आया, तो 26 में से 13 को माइनस किया गया, यहाँ पे 13 आ गया, ठीक। उसी प्रकार एस 19 नंबर पे आता है, तो 19 में से भी तो हम लोग को 13 माइनस करना होगा, तो 13 माइनस किए तो कितना आया, 7। और 7वें नंबर पे कौन सा ABCD का लेटर आता है, तो 7वें नंबर पे, सॉरी 13 में से 7 घटाएंगे तो
19 में से 13 घटाते हैं 6 आ जाएगा 6। 19 में से 13 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। और ABCD के छठा लेटर पे आता है, अब छठा लेटर पे F आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, देखिए यहाँ पे 12 से 13 में क्या किया गया कि 14 आ गया है। तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी देखे हैं। तो सभी को आपस में जोड़ दिया है, 2 और 1 3 और 3 और 1 4 और 3 7। तो दोनों चारों अंक को आपस में जोड़ने के बाद कितना है, 7 आया है। और उसके बाद क्या किया कि 14 है, 7 में यहाँ पे 2 से गुना भी कर दिया है। तो 7 में 2 से गुना किया तो 14 आ गया। उसी प्रकार हम लोग इसको आपस में जोड़ते हैं, 5 और 4 9 और 1 10। 10 और इसमें 2 से गुना किया है तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। तो 10 दूना कितना हो जाता है, तो 20। तो 20 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो 20 यहाँ पे ऑप्शन 2 में दिख रहा है, इसका 20 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिए गए चित्र से कितने समकोण त्रिभुज बनाया जा सकते हैं। देखिए कितने समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इसमें कितने समकोण त्रिभुज हैं। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले ऊपर में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे है 1 और 1 ऐसे है, 2 त्रिभुज यहाँ हो गया। और यहाँ पे देखते हैं एक यहाँ पे हो गया 3 और फिर यहाँ पे एक हो गया 4 और एक यहाँ पे हो गया 5 और इसके बाद फिर यहाँ से एक हो गया 6 और उसके बाद यहाँ से एक बनता है 7 और यहाँ से एक बनता है 8 और बन रहा है किधर से भी नहीं, और किधर से भी नहीं बन रहा है। तो इसमें टोटल 8 समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है, 8 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन हम ऊपर भी बहुत कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे 37 से 38 आने के लिए +1 किया गया है, 38 से 42 लाने के लिए क्या किया गया है, +4 किया गया है, 42 से कॉमन लाने के लिए क्या किया गया है, कितना जोड़ा गया 42 से कॉमन लाने के लिए, तो यहाँ पे 9 जोड़ा गया है, +9 किया गया है। उसके बाद 51 से 67 लाने के लिए क्या किया गया है, कितना जोड़ा गया है, तो 51 में कितना जोड़ेंगे कि 67 आया, तो यहाँ पे 16 जोड़ा गया है। ठीक, अब यहाँ पे नीचे हम देखते हैं एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 4 हो जाएगा। उसके बाद 9 है तो 9 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसके बाद 16 है तो 16 को 4 के स्क्वायर में तोड़ दिए और उसका देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ रहा है। तो अगला क्या आना चाहिए, अगला हमारे पास 5 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर यहाँ जोड़ देते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 25। तो 67 में हम लोग को अगला बार 25 जोड़ना है। तो 67 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप जोड़िएगा, 67 में 25 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 का 2 और 6 और 2 8 और 1 9, 92 हो जाएगा। 92 कोई सा ऑप्शन में दिख रहा है, देखिएगा। तो हाँ 92 ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन 3 में इसका राइट आंसर हो जाएगा 92। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये फिर से आ गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप फिर से इसको हम ध्यान से समझा देते हैं, समझिए। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है आरपीएफ का एग्ज़ाम में। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 4 और 4 को जोड़ा गया है, फिर 4 को जोड़ा गया, फिर 1 को जोड़ा गया। ये जितना भी सारा है ना 4 का, चारों को जोड़ा गया है। तो चारों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो 4 4 8 4 12 1 13। तो 13 यहाँ पे लिख दिया। ठीक, उसी प्रकार इसी को सबको आपस में जोड़ा गया, 3 और 1 4 और 3 7 और 6 13। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 13 ही आना चाहिए। 13 कौन सा ऑप्शन में है, तो 13 ऑप्शन 4 में है इसका, इसलिए राइट आंसर 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 13 इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं।
सरल रेखाएं पूछ रहे हैं हम लोग से। सरल रेखा कितना है इसमें? सरल रेखा यानी कि सीधा रेखा। देखिए हम लोग यहाँ पे गिनते हैं कितना सरल रेखा है। तो एक हमारे पास यहाँ से एक रेखा हो गया एक, उसके बाद यहाँ पे हो गया 2, और एक यहाँ पे हो गया 3, और एक 4, एक 5, एक 6, एक 7 और एक 8। फिर से देखते हैं, एक यहाँ पे हो गया, और एक यहाँ पे हो गया 2, और एक यहाँ पे हो गया 3, और 3, और एक यहाँ पे हो गया 4, और एक यहाँ पे 5, एक 6, और एक इधर 7, एक इधर 8, और एक इधर 9। तो कितना हो गया टोटल रेखा हमारे पास? 9। और किधर भी बन रहा है तो और इधर देखिएगा तो इधर टेढ़ा रखा गया है और इधर भी टेढ़ा रखा गया है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हम लोग को उससे सरल रेखा यानी सीधा रेखा पूछा है, तो टोटल इसमें 9 बन रहे हैं सीधा रेखा। आप देख लीजिएगा, फिर से गिन लीजिएगा, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। आप इसका PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप जुड़ सकते हैं। उसी पे हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे इसका PDF दे देंगे। आप एक बार फिर से अपने आप से बना कर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? दी गई आकृति से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो देखिए समकोण त्रिभुज इसमें कितना है? तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे देखिए, पहला एक यहाँ बन रहा है ऐसे एक, उसके बाद यहाँ पे हो गया 2, और एक बन रहा है यहाँ पे से एक, यहाँ 3, और उसके बाद कहाँ बन रहा है? उसके बाद एक और बन रहा है यहाँ पे ऐसे और ऐसे 4। और किधर ही बन रहा है? तो नहीं, ऑप्शन 4 कहाँ पे है? ऑप्शन 2 में इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पे क्वेश्चन को। दिए गए चित्र के अनुसार पासे की प्रत्येक फलक को बैंगनी और लाल, येलो, नीला, ब्लू, ग्रे और ऑरेंज से रंगा गया है। लाल रंग के विपरीत भाग को किस रंग से चित्रित किया गया जाता है? तो देखिए यहाँ पे बैंगनी को लाल रंग से किया गया है। बैंगनी को लाल, बैंगनी यानी कहाँ गया बैंगनी? पर्पल को रेड से रंगा गया है, रेड। पर्पल को रेड से किया गया है। और उसके बाद क्या है? पर्पल के लाल से, ठीक। उसके बाद येलो को ब्लू से किया गया है। येलो को ब्लू से, येलो है, येलो को ब्लू से किया गया है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? जब देखिए पर्पल को रेड से और ब्लू को येलो से, तो बच गया ऑरेंज। तो ऑरेंज को भी ऑरेंज से किया गया है। तो पूछ रहा है हमको क्या पूछ रहा है? लाल रंग, लाल रंग का विपरीत भाग। तो लाल रंग का विपरीत भाग क्या है? तो लाल यहाँ पे देखिए, लाल यहाँ पे लाल है, इसका विपरीत क्या है? लाल का विपरीत गया है यहाँ पे पर्पल। लाल का पर्पल यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि बैगनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्पल। ये डैश का क्वेश्चन है। अगर आप इसका पूरा थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आप इसका थ्योरी पूरा पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा इसका पूरा थ्योरी। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए 5 में से 4 एक विशेष तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा उस समूह से फिट नहीं होता है? कह रहा है यहाँ पे 5 हम लोग के पास अलग अलग लिखा हुआ है, खुश, हर्ष, दुख, प्रसन्न, उल्लास। तो इसमें से 4 कौन सा जो 4 एक की तरह है और एक अलग इसमें से है? देखिए खुश होना
या हर्ष एक ही कहलाता है। हर्ष, खुश, प्रसन्न, उल्लास सब एक ही कहलाता है, लेकिन दुख इसमें से अलग है, सबसे अलग दुख है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस श्रृंखला में अगला नंबर क्या है? इस श्रृंखला में अगला नंबर क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए 29 से 30 होने के लिए +1 किया गया है, और 30 से 34 होने के लिए +4 किया गया है, 34 से 43 होने के लिए +9 किया गया है, 43 से 59 होने के लिए क्या किया गया है? 43 से 59 होने के लिए हमारे 16 प्लस किया गया है। तो यहाँ पे अगला क्या होगा? देखिए पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर किया गया है 1, और जो 4 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, और 9 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आया है, और 16 जो 4 का स्क्वायर आया है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर आया है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। तो अगला बार क्या आएगा? तो अगला 5 का स्क्वायर आएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 25 में हम लोग को 59 जोड़ना है, तो 59 या 25 को जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा? 5 और 9 कितना होगा? 14, 14 का 4, और 2 और 5 7 और 1 8, कितना होगा? 84। 84 कौन सा ऑप्शन में है? 84 ऑप्शन 1 में है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 84। 84 ऑप्शन 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से देखिए इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग 2-3 बार कर लिए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो सभी को आपस में जोड़ दिया गया। 1 और 5 6, और 6 और 3 9, तो 9 जोड़ कर और यहाँ पे 2 से गुना कर दिया गया तो 18 हो गया। उसी तरह यहाँ पे 2 और 3 5, और 5 10, और 4 14। 14 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। 28 कौन सा ऑप्शन में? 28 4 ऑप्शन में। इसका राइट आंसर 28 हो जाएगा। समझ में आया अच्छा से? अगर नहीं आया चलिए फिर से एक बार हम इसको क्वेश्चन को समझा देते हैं। 1 और 5 6, और 3 9, 9 हो गया ना, तो 9 में 2 से हम लोग गुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से फिर से देखिएगा, 2 और 3 5, और 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 हो गया ना। 14 में जैसे इसमें 2 से गुना कर देते, इसमें भी हमको 2 से गुना करना होगा, तो 14 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। समझ में आया? 28 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन 4 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को पहले जोड़ों में निर्धारित तर्क के अनुसार बदल देगा। जैसे सुई, सुई से दर्जी कैसे हुआ? तो सुई किसके पास रहता है? दर्जी के पास। सुई दर्जी के पास रहता है। उसी प्रकार कलम किसके पास रहता है? तो कलम किसके पास रहता है? तो एक कवि के पास रहता है। कलम कवि के पास रहता है। इसका राइट आंसर है कवि। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, घन का प्रत्येक पृष्ठ ABCDE और F अक्षर से छपा होता है। B अक्षर के विपरीत सतह पर क्या छपा है? देखिए B अक्षर के विपरीत सतह पर क्या है? तो आप लोग को पता होगा कि डाइस जो है, डाइस में हम लोग को 6 सतह दिखाई देता है। 6 टोटल 6 सतह दिखाई देता है। तो हम लोग को B का पूछ रहा है। आप एक बार ध्यान दीजिएगा, जिसका भी पूछेगा उसका, जिस नंबर का विपरीत पूछेगा उसका इसमें विपरीत नहीं दिखाई देगा। तो जैसे कि B का पूछा है तो इसमें कौन सा संख्या है जो नहीं दिखाई दे रहा है? तो B के बाद कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रहा है? A भी दिखाई दे रहा है, B दिखाई दे रहा है, D दिखाई दे रहा है, E दिखाई दे रहा है, F दिखाई दे रहा है, D भी दिखाई दे रहा है। कौन सा संख्या है जो नहीं दिखाई दे रहा है? आप एक ट्रिक लगाइएगा, जिसका भी पूछेगा, जिस संख्या का विपरीत पूछेगा उसके बाद जो भी इसमें नहीं दिख रहा होगा, जैसे A से लेकर 6 तक पासा होता है तो A B
सी डी ई एफ होता है ना, तो हम लोग का बी का विपरीत पूछ रहा है। तो विपरीत बी का, जिसका विपरीत पूछेगा वो इसमें नहीं दिखाई देगा, सामने नहीं दिखाई देता है वो विपरीत। तो बी का विपरीत कौन होगा? बी का विपरीत सामने कौन नहीं दिखाई दे रहा है? तो आप ध्यान से दीजिएगा कि इसमें सी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, सी। तो बी का विपरीत सी हो जाएगा। कोई भी संख्या का विपरीत आमने सामने नहीं दिखाई देता है, इसलिए बी का विपरीत सी हो जाएगा। तो सी कहाँ पे है? ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस श्रृंखला में अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, फिर से रिपीट क्वेश्चन है। 10 से 15 कैसे आया? तो यहाँ पे 5 प्लस किया होगा। और 15 से 30 कैसे आया? 2 गुना किया होगा। और 30 से 35 कैसे आया? यहाँ से फिर 5 प्लस किया। 35 से 70 कैसे आया? फिर 2 गुना किया। तो अगला बार क्या करेगा? तो देखिए, एक बार 5 प्लस किया, एक बार 2 गुना किया, फिर 5 प्लस किया, फिर 2 गुना किया। तो अगली बार क्या करेगा? 5 प्लस करेगा। तो 70 में 5 प्लस अगर करेगा तो कितना हो जाएगा? 75। 75 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 में है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 1 हो जाएगा 75। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे इस श्रृंखला में अगला नंबर क्या है? अगला नंबर क्या है? जैसे कि 11 से 23 कैसे आया? तो 11 में 2 से गुना किया तो 22 हो गया, और 22 में 1 जोड़ दिया 23 हो गया। ठीक उसी प्रकार 23 से 48 कैसे आया? 23 में 2 से गुना किया 46, और 4 जोड़ा, 2 जोड़ा, 23 दूना 46 और 2 जोड़ा 48 हो गया। उसी प्रकार 48 में 2 से गुना किया और यहाँ पे 3 जोड़ा तो 99 आ गया। ठीक उसी प्रकार 99 में 202 लाने के लिए क्या किया? 2 से गुना किया, 99 में 2 से गुना करके यहाँ पे 4 जोड़ दिया तो 202 आ गया। उसी प्रकार आगे क्या हो जाएगा? तो आगे 202 में फिर से हम लोग 2 से गुना करके 5 जोड़ेंगे, तो 202 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 202 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 404, 404 आएगा। उसके बाद 5 प्लस करना है। 404 में 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 404 और 5 409 होता है। 409, 409 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 409 ऑप्शन 1 में दिख रहा है, 409। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का पालन करता है। तो देखिए 2 3 5 7 से 34 कैसे आ गया? 30 का सब आपस में जोड़ दिया, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17, तो 17 आया। ठीक उसके बाद 34 लाने के लिए 2 से गुना कर दिया। उसी प्रकार यहाँ से 5 और 5 10 और 7 17 और 17 5 22, 22 में 2 से गुना कर दिया है। 22 में 2 से गुना किया तो कितना हो गया? 44। 22 दूना का 44 होता है। 44 कौन सा ऑप्शन में? 44 ऑप्शन 3 में है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। अगली संख्या क्या है? यहाँ पे 17 से 22 कैसे आया? तो 17 में 5 प्लस किया। उसके बाद 22 से 44 कैसे आया? तो यहाँ पे 2 से गुना किया है। और यहाँ से 44 में 49 कैसे आया? तो फिर यहाँ 5 प्लस किया है। उसके बाद 49 से 98 कैसे आया? तो यहाँ पे 2 से गुना किया है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, एक बार 5 प्लस किया, एक बार 2 गुना किया, फिर 5 प्लस किया और 2 गुना किया। तो अगला बार क्या करेगा? 5 प्लस करेगा। तो अगला संख्या क्या है? 98। 98 में 5 प्लस करेगा तो कितना हो जाएगा? 98 और 5 103 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 98 और 3। सॉरी 1 मिनट देखिएगा,
98 और 3 पूछ रहा है ना, 98 और 3 कितना हो जाता है? 98 और 3 101 होगा। 101 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार हम इसको समझा देते हैं। देखिए 17 से 22 कैसे आया? यहाँ से 5 प्लस हुआ है, ठीक। उसके बाद 22 से 44 कैसे आया? यहाँ से 2 गुना हुआ। 44 से 49 कैसे आया? यहाँ पे 5 प्लस हुआ। और 49 से 98 कैसे आया? तो यहाँ पे 2 से गुना किया। तो देखिए एक बार 5 प्लस हुआ, एक बार 2 गुना हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, फिर 2 गुना हुआ। तो अब ये क्या होगा? अब ये 5 प्लस होगा। तो 98 और 5 होगा ना। सॉरी 98 और 2 होगा। 5 जो 2 98 में 2 से गुना करके 5 जोड़ना है। तो 98 में 2 से गुना करेंगे तो सॉरी फिर से देखते हैं एक बार। 17 से 22 आने के लिए हम लोग को 5 यहाँ पे जोड़ना पड़ा। और 22 से 44 आने के लिए 2 से गुना करना पड़ा। और 44 से 49 आने के लिए 5 जोड़ना पड़ा। तो अगले बार क्या हुआ? यहाँ पे 49 से 98 लाने के लिए 2 से गुना करना पड़ा। और 98 में अब यहाँ देखिए एक बार जोड़ा, एक बार गुना हुआ, एक बार जोड़ा, एक बार गुना हुआ। तो अब रे क्या हुआ? जुड़ेगा, 5 जुटेगा अब रे। तो 98 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 98 और 5 कितना हो जाएगा? तो 103 हो जाएगा। सॉरी उस बार गलती हो गया था, अब ये 103 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 103। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले जोड़े में लागू तर्क का पालन करता है। जैसे आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जाल और मछली, जाल से क्या फंसती है? मछली। जाल में मछली फंसती है। तो एंटीना, एंटीना से क्या होती है? एंटीना से सिग्नल आती है। हमारे घरों में टीवी का सिग्नल आती है। एंटीना यहाँ पे सिग्नल हो जाएगा, सिग्नल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए श्रेणी में अगली संख्या चुनें। अगली संख्या यहाँ पे चुनना है हम लोग को। तो कैसे आया है अगला संख्या? यहाँ पे देखिएगा 11 से 16 आया। 11 से 16 आने के लिए 5 जोड़ा है, ठीक। 16 से 32 आया है तो 2 गुना हुआ है। और 32 से 37 आने के लिए क्या हुआ है? तो 32 और 5 5 प्लस हुआ है, ठीक। उसी प्रकार 37 से 74 आने के लिए 2 से गुना किया है। तो देखिए एक बार 5 प्लस, एक बार 2 गुना, इसमें 5 प्लस 2 गुना। तो और एक बार क्या होगा? 5 प्लस होगा। तो 74 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 74 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। 74 और 5 कितना होता है? 79। 79 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 में 79 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? इसमें समकोण त्रिभुज कितना बनाया जा सकता है? देखिए समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज तो एक यहाँ पर सॉरी पहला समकोण त्रिभुज यहाँ बनाया जा सकता है एक ऐसे, और दूसरा समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाया जा सकता है ऐसे। तो 2 समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। और अगला कहाँ बनाया जा सकता है? तो अगला यहाँ पे 2 और 1 3 यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे एक बनेगा, 3 और 1 4 हो गया। उसके बाद कहाँ पे बनेगा? इसमें आते हैं 4 और यहाँ पे ऐसे एक बनेगा 5।
उसके बाद कहाँ पे बनेगा, ऐसे बनेगा एक, 6 हो गया। उसके बाद कहाँ पे और बनेगा, 6 और एक यहाँ पे बन सकता है 7। और उसके बाद एक और कहाँ पे बनेगा, ऐसे बनेगा 8। तो हमारे सामने टोटल समकोण त्रिभुज 8 बन रहे हैं। 8 ऑप्शन में है, हाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 8। तो देखिए हम लोगों ने इसमें आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का टोटल 35 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग 35 क्वेश्चन कर दिए हैं। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तो कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके बताइए। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहां से जुड़कर इस पीडीएफ को प्राप्त करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि पिछले साल 2018 और 2019 में आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया हुआ था। तो कैसा लगा वीडियो, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो इसको आप ध्यान से देखे हैं, समझ गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।